हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लेवल 2 सॉल्व कर चुके थे और हम मेंस के क्वेश्चन करना था और पूरा 1 वीक का डिले हो गया इस वीडियो को लाने में, क्योंकि राउटर में प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो मुझे चेंज करना पड़ा और पूरा उस वजह से ये पूरा डिले हो गया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लेट्स स्टार्ट। 3 friends P, Q, R share an apartment and share the rent equally. The monthly income of R is 25% less than that of Q and rupees 8,000 less than that of P. मंथली एक्सपेंडिचर जो Q का फूड पे था वो 1000 P से ज़्यादा था और 1000 कम था R से। ठीक है, एक्सपेंसेस मीट करने के बाद, मतलब रेंट और फूड के एक्सपेंसेस के बाद जो अमाउंट वो सेव करते हैं वो 6:7:4 में सेव करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। P, Q और R, यानी कि उसने बोला था हमारा जो Q से 25% कम है, यानी 25% यानी कि 1/4, Q से 1/4 कम है, यानी कि R की जो हो गई वो 3/4x हो गई। और P हमारा उसने बोला था कि 8000 R कम है P से, यानी कि P की जो इनकम हो गई वो इतनी हो गई। ठीक है, उसके बाद रेंट वो लोग इक्वली शेयर करते हैं तो ये YY हो गया। उसके बाद फूड उसने बात करी कि P फूड की उसने बात करी तो Q का जो फूड पे एक्सपेंडिचर है Q का P से ज़्यादा है और R से कम है। Q का P से ज़्यादा है तो Q अगर Z है तो 1000 ज़्यादा है और 1000 ही R से कम है Q का, तो ये आ गया हमारा Z + 2000। ओके, उसके बाद उन्होंने सेविंग की रेशियो दे रखी है जो 6:7:4। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि Q सेव्स इतना, मतलब कि 62.5% वो मंथली इनकम का सेव करता है, तो वो R अपनी मंथली इनकम में से कितना सेव करता है, R की जो परसेंटेज ऑफ सेविंग होगी इनकम की वो कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने तो यहाँ पे 7 जो Q और R की जो सेविंग दे रखी है वो 7:4 दे रखी है। इसका मतलब जो 7 की वैल्यू है वो 5/8 के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू निकल जाएगी 5/8/7। तो यहाँ पे अगर 4 की निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 5/8 × 4/7 और इंटू में ओके ठीक है 2, यानी कि ये आ गया हमारा 5/14x। ठीक है, ये R की सेविंग आ गई। अब ये R की सेविंग अपने इनकम की कितनी परसेंट है, R की जो इनकम थी वो हमारी 3/4x थी। ठीक है, तो ये 5/14 अपनी इनकम का कितना परसेंटेज है, यानी कि 5/14 × 4/3 इंटू में 100। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया जो कि आया राइट 10/21, यानी कि 1000 ये गया तो ये कैंसिल होगा। मैं एक बार इसको रफ करके देख लेती हूँ कि कितना आएगा। 1021 यानी कि ये 4 गया, 496 यानी कि ये 4 और उसके बाद ये लगभग हमारा गया ये 4 पे 84 और यहाँ पे ये 7 पे गया और ये पॉइंट। ओके, तो ये हमारा आया ठीक है आंसर, यानी कि 47 होल 13/21% इतना। ठीक है, इफ़ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल द 3 ऑन फूड। ओके, फूड पे इतना अमाउंट अगर उन्होंने सेव किया होगा। अच्छा, हमें पता था कि फूड पे उन्होंने रेशियो में मतलब कितना अमाउंट सेव कर रखा है, उन्होंने बोला इतना इतना इतना, यानी कि ये इतना किसके बराबर हो जाएगा, 27,000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3Z + 3000 = 27,000, यानी कि 3Z = 24,000, यानी कि Z = 8,000, यानी Z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि
जो क्यू की इनकम होगी वो 6000 ज़्यादा होगी पी से। अच्छा, क्यू की इनकम होगी 6000 ज़्यादा पी से, यानी कि जो हमारी क्यू की इनकम होगी यानी x इज इक्वल टू 3/4x प्लस 8000 प्लस 6000, यानी कि 3/4x प्लस 14000, यानी कि यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 56000। तो यहाँ से हमारे पास देखो इनकम की वैल्यू निकल के आ गई, हमारे पास फूड की वैल्यू भी दे रखी है, ये 8000 है तो ये 9000 हो गया और ये 11000 हो गया, सॉरी 10,000 हो गया, राइट। तो यहाँ से इसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है, सेविंग की हमें रेशियो दे रखी है, तो हमारे पास उन्होंने बोला है रेंट निकालना है। तो रेंट अगर निकालना है तो हमारे पास ये सारा पुट करके अगर हम इसकी सेविंग के बराबर रख देंगे तो यहाँ से हमारी रेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये काफ़ी सिंपल है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड रुपीज़ 400, 900, 500। ओके, शुरुआत में वो लोग 400, 900, 400, 900, 500, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। एक क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद वो इतना इन्वेस्ट करते हैं दोबारा, फिर सेकंड क्वार्टर होने के बाद मतलब 3 महीने बाद इतना करते हैं, फिर उसके बाद फिर 3 महीने बाद इतना करते हैं, और फिर 3 महीने बाद वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। और उन्होंने जो सारा अमाउंट है वो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और जो प्रॉफिट होगा वो उनके इन्वेस्टमेंट और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के रेशियो के प्रोपोर्शन में होगा। मतलब कि ये तो पूरे 12 महीने के लिए हो गया, ये लगभग 3 महीने बाद किया है एडिशनल, तो यानी ये 9 महीने के लिए हो गया, और फिर उसके बाद ये 6 महीने के लिए हो गया, और उसके बाद ये फिर से 3 महीने के लिए होगा। तो इस तरीके से हमारी रेशियो निकल जाएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इफ दे हैड इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इन द सेम रेशियो। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब अगर इस रेशियो को, ये रेशियो उन्होंने बोला बराबर है, मतलब कि उन्होंने बोला कि हर क्वार्टर में वो लोग सेम रेशियो में, जितना उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के एंड में किया था उतना ही वो हर क्वार्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम रेशियो में। तो प्रॉफिट अगर ये है 17,500 पूरा टोटल प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट क्या होगा? ठीक है, आप उन्होंने बोला कि सेम रेशियो में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि बी तीनों का मिला के हाफ कर रहा है इन्वेस्ट, मतलब कि 900, 400, 1300, 500, 1800, अगर इसका हाफ करेंगे तो बी का निकल रहा है। और फर्स्ट क्वार्टर के एंड में भी आप देखोगे 9, 5, 14, 4, 18, इसका हाफ बी कर रहा है, यानी कि अगर ये सब सेम रेशियो है तो इसका मतलब टोटल का हाफ वो इन्वेस्ट कर रहा होगा। और उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट के ही रेशियो में प्रॉफिट भी होगा, तो यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसका ही हाफ बी का प्रॉफिट होगा। तीनों का प्रॉफिट अगर ये है तो उसका हाफ निकल के बी का प्रॉफिट आ जाएगा, मतलब 8750। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। उन्होंने बोला है कि इतना इतना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अगर रेशियो सेम है, उन्होंने बोला अगर जो एडिशनल अमाउंट वो लोग हर क्वार्टर में कर रहे हैं एंड में इन्वेस्ट, वो सेम रेशियो में कर रहे हैं जो उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के एंड में की थी। मतलब फर्स्ट क्वार्टर के एंड में उन्होंने देखो यहाँ पे 9, 4, 13, 5, 18, इसका हाफ आ रहा है बी का, 1/2 इंटू 18 इज इक्वल टू 9, यानी कि हाफ आ रहा है बी, यानी कि बी जो है तीनों का मिला के हाफ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है। तो प्रॉफिट भी तो उसका हाफ अमाउंट में आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसी प्रपोर्शन में आएगा, इन्वेस्टमेंट की रेशो के ही प्रपोर्शन में। तो ऑब्वियस है, तो 8750 हमारा आ गया। Additional amount invested by B at the end of first quarter is rupees 500 more than the additional amount invested by C at the end of first quarter, and average additional amount, okay, average additional investment made by all the three at the end of third quarter is rupees 1200. If the I'm sorry, if the investments made by A at the end of the first and second quarters are equal, then what will be the ratio of profit sharing of A, B and C at the end of the year? Okay, वो कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। A, B, C, अच्छा इन्वेस्ट कितना किया था उन्होंने शुरुआत में? उन्होंने 400, 900 और 500, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, उन्होंने सेकंड क्वार्टर और फिर थर्ड क्वार्टर में कितना कितना इन्वेस्ट किया है, किस किस रेशियो में? 5, 9, 4, 5, 4, 10, 5, 9, 4, फिर उसके बाद उन्होंने किया 5, 4 और 10, फिर उन्होंने किया है ओके 1, 1, 2 Z और ये हो गया
2Z। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं, बी ने एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर जितना इन्वेस्ट किया, मतलब कि 9x बी ने इन्वेस्ट किया, तो वो कह रहा है 500 रुपये ज़्यादा है जितना सी ने इन्वेस्ट किया है। मतलब कि बी का अमाउंट किसके इक्वल है, उसने बोला जितना सी ने इन्वेस्ट किया उसमें अगर 500 और ऐड कर दे तो वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल गई एक्स की 100। ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकल गई। उसके बाद उन्होंने एवरेज की बात करी है कुछ, उन्होंने बोला है कि जो एवरेज है एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल दी थ्री एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर इज ₹1200। अच्छा, थर्ड क्वार्टर के एंड में Z2Z मतलब कि 4Z, ये 4Z किसके बराबर है, इसका मतलब एवरेज, इसका एवरेज है 4Z अपॉन में 3, ये है इसके बराबर, यानी कि यहाँ से ये कैंसिल हुआ और ये लगभग z की वैल्यू आई 900, राइट। अब वो कह रहा है कि अगर जो इन्वेस्टमेंट ए ने करी है फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के एंड में वो दोनों इक्वल है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है, मतलब कि ए ने जी क्या इन्वेस्ट किया 5x और 5y, ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर के एंड में किया है, वो दोनों इक्वल है और हमें पता है x की वैल्यू यहाँ पर 100 आई है, तो यानी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 100 हो गया। ओके, डन। तो अब वो पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट शेयर वो लोग करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यू आ ही चुकी हैं XYZ की, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, अब देखते हैं, ये 400, जो ये 400 है, ये ए ने इन्वेस्ट किया, ए की बात करते हैं यहाँ पे। ए ने जो शुरुआत में 400 इन्वेस्ट किया था वो तो पूरे 12 महीने के लिए किया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 100 है, तो यानी कि सेकंड क्वार्टर में ये कितनी होगी 500 ए की वैल्यू। ये फर्स्ट क्वार्टर के एंड में किया था, मतलब 3 महीने बाद, तो ये 3 महीने बाद किया था, तो ये पूरे पूरे 9 महीने के लिए किया ही होगा, ठीक है। 500 इंटू 9, फिर उसके बाद उन्होंने सेकेंड क्वार्टर के एंड में किया फिर से 5y, यानी कि 500, मतलब कि फिर 3 महीने बाद यानी 6 महीने के लिए, यानी कि 500 इंटू 6 प्लस फिर उसके बाद उन्होंने जेड अमाउंट इन्वेस्ट किया एंड एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, यानी सिर्फ 3 महीने के लिए। जेड की वैल्यू हमारी है 900, यानी 900 इंटू 3, तो यहाँ से ये हमारा निकल के आता है, ये हो गया 3000, ये हो गया हमारा 2700, ये हो गया 4800, ये हो गया 4500, ये हो गया 3000 और ये आ गया हमारा 2700, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3, ये प्लस है, ये हो गया हमारा 3, 5, 9, 13 और ये 800, 500, 1300, 2000, यानी कि ये हो गया 15,000। ए ने 15,000 इन्वेस्ट किया। इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। बी ने 900 इन्वेस्ट किया था 12 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर 9x इन्वेस्ट किया उसने 9 महीने के लिए, फिर उसके बाद 4y यानी कि 400 इंटू 6 और फिर z हमारा 900, यानी कि ये आया हमारा लगभग 900 इंटू 3, तो ये हमारा आया 108, ये 8100, ये हमारा 2400 प्लस ये आया 2700, 10,000, 18, 20 और ये हमारा आ गया 22, 7 1 8, 12 और 20, यानी कि ये आ गया हमारा 24,000। इसी तरीके से सी की वैल्यू निकाल देंगे। सी ने 500 इन्वेस्ट किए हैं शुरुआत में पूरे 12 महीने के लिए, फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर उसने 4x यानी कि 400 इन्वेस्ट किए हैं, तो 400 इंटू 9, फिर उसके बाद 10y यानी कि 1000 इंटू 6 और प्लस उसके बाद 2z यानी कि 1800 इंटू 3, यानी कि ये हमारा आ गया 6000 प्लस 3600, 6000 और 5400,
यानी कि 6, 12, 15, 20 और 6, 4, 10 यानी कि ये आ गया 21,000। तो ए बी सी, ये 3 0 यहाँ से कैंसिल है, ये 3 0 यहाँ पे कैंसिल है, ये 3 0 यहाँ पे कैंसिल है। 3 यानी कि 3 5 जा 8 जा और 7, यानी कि ये इस रेशियो में इनको हमारा क्या पूछा था, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे 5:8:7। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट, A, B and C invested in the ratio 4:6:9 respectively in a business venture at the start of a year. At the end of 4 months, they invested an additional amount in the ratio 2:3:1. Then at the end of 8 months, they again invested an additional amount in the ratio of 3:2:5. They invested the whole amount for 1 year and the profit earned in the business is proportional to the investment and the period of investment. Okay. A, B and C invested in the ratio 4:6:9 respectively in a business venture at the start of a year. At the end of 4 months, they invested an additional amount in the ratio of 2:3:1. Then at the end of 8 months, they again invested an additional amount in the ratio 3:2:5. ठीक है, वो कह रहे हैं कि A, B and C है, उन्होंने 4:6:9 की रेशियो में कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद 4 महीने बाद कुछ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया और उसके फिर 8 महीने के बाद में, मतलब एट द एंड ऑफ, मतलब कुल मिला के 8 महीने के बाद उन्होंने फिर से इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि ए ने स्टार्ट ऑफ द ईयर में जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और 4 महीने के बाद जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और 8 महीने के बाद जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो इस रेशियो में किया है। ठीक है, हम लिख लेते हैं ए, बी और सी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ना उसने शुरुआत में 8 के अमाउंट में इन्वेस्ट किया, मतलब 8 की रेशियो में उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 8 की रेशियो में अगर इन्वेस्ट किया, लेकिन क्वेश्चन जहाँ पे हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि वो 4:6:9 में करते हैं, मतलब 4 में, 6 में और 9 में करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि उसने शुरुआत में 8 में किया है, यानी कि कितना ज़्यादा किया है, 2 ज़्यादा किया है। ठीक है, शुरुआत में इतना किया है। उसके बाद उसने जब उसने सेकंड मतलब कि 4 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, तो उसने 4 महीने बाद जो इन्वेस्ट किया है वो उसने 6 रेशियो में किया है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन में कह रहा है कि वो 2 की रेशियो में है। ठीक है, वो कह रहा है उसने 6x उसने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो कह रहा था कि वो 2 की रेशियो, मतलब कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे ये इसके कंपैरिजन में क्यों निकाल रही हूँ। 6x और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कि 14x इन्वेस्ट किया। अब फिर से उसने 8 महीने के एंड में उसने किया 9 की रेशियो में इन्वेस्ट, प्लस 9 इन्वेस्ट किया, लेकिन 9 ना इन्वेस्ट करके वो यहाँ पे कह रहा है कि उसने जी 3 इन्वेस्ट किया था, यानी कि 3 इन्वेस्ट किया था, यानी कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया उसने, 3 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। मतलब कि रेशियो तो वही है ना कि 3 9 के ये 3 गुना ज़्यादा है, मतलब रेशियो तो वही निकलेगी ना इसके कंटेक्स्ट में। देखो मैं बताती हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ। 8x इन्वेस्ट किया था, हम ऐसे समझ लेते हैं इसको, चलो ठीक है। उसने बोला कि उसने जब शुरुआत में इन्वेस्ट किया तो 8x इन्वेस्ट किया, फिर उसने 6 और इन्वेस्ट किया है, यानी कि 6 और इन्वेस्ट किया तो 14x इन्वेस्ट किया, फिर उसने बोला जी 9 और इन्वेस्ट किया है, यानी कि 9 और अगर इन्वेस्ट किया है तो 23x इन्वेस्ट किया है। आप अभी ऐसे समझो। फिर उसके बाद उसने बोला अच्छा बी और सी का भी तो हम ऐसे ही निकालेंगे ना, बी और सी का भी तो दे रखा है कि बी और सी ने भी इतना इतना एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और शुरुआत में उन्होंने 4:6:9 में इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बोल रखा है ए ने तो इस रेशियो में किया, तो सबके अगर ए की रेशियो यहाँ पे ऐसे निकली है तो ऐसे बी और सी की भी तो निकलेगी ना। अच्छा, यहाँ पे ये 4 से कितना ज़्यादा था, 2 गुना ज़्यादा था, तो यहाँ पे भी तो ये 2 गुना ज़्यादा और यहाँ पे भी तो ये 2 गुना ज़्यादा ही निकलेगा, यानी यहाँ पे 12x आ जाएगा। मतलब कि इसने 8x ना इन्वेस्ट करके यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं बराबर में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 12x आ गया और ये आ गया हमारा 18x, मतलब कि 8x 12x ना 18x। जब हम इसे कट करेंगे तो यही रेशियो आएगी 4 6 9, 2 4 जा 2 6 जा और 2 9 जा। अब समझे आप, 8x 12x 18x, ये तो हमारा था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अब उसने बोला एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स बी और सी ने कितना किया जी, 3:1 में किया, 3:1 में किया।
ठीक है, 3:1 में किया। अच्छा यहाँ पे लेकिन कितना कर रखा था, यहाँ पे इसने ये था हमारा 2 से ज़्यादा, यानी कि ये हमारा यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा था, और यहाँ पे हमारा ये 3 है और किस में दे रखा है 1 है। तो अगर यहाँ पे ये 3 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पे भी तो 3 गुना ज़्यादा होगा ना। ये जो 3 है, ये 3 ना इन्वेस्ट होके ये कितना इन्वेस्ट हो रहा होगा यहाँ पे, ये जो 3 है ये अगर 3 गुना ज़्यादा तो यहाँ पे भी 3 गुना ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पे 1 इन्वेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी ये 3 गुना ज़्यादा ही इन्वेस्ट हो रहा होगा प्लस में। तो ये आ गया हमारा 12 और 9, ये 9 हो गया, यानी ये प्लस 9x हो गया और ये प्लस 3x हो गया। तो टोटल कितना आया ये हमारा 12 और 9 21x, मतलब अब 21x और यहाँ पे हमारी 21x इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बात करते हैं उसने फिर से कितनी इन्वेस्ट करी है, 2:5। हम एक का तो सॉल्व कर सके थे, 2:5। चलिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये कितना ज़्यादा इसने किया था, 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में ही तो निकालेंगे ना सारी रेशियो। फिर 3 गुना ज़्यादा था, यहाँ पे वो कह रहा है 2 है, तो यानी कि अगर ये प्लस 2 था तो यहाँ पे भी तो 3 गुना ज़्यादा ही होगा, और यहाँ पे अगर ये 5 था तो यहाँ पे भी ये 3 गुना ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 6x और यहाँ पे हो रहा है 15x। तो यहाँ टोटल रेशियो आई 36x और यहाँ पे आई ये जो ये 6x, ये 27x। आई होप क्लियर हुआ। अब हम ये टोटल कर लेंगे कि कितना ज़्यादा हमारा ये टोटल कितना हो, इन्होंने टोटल एंड ऑफ द ईयर कितना इन्वेस्ट हो गया इनका। ये 23 हो गया, ये 14 हो गया और ये 8 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 45x। ये 27 हो गया, ये 21 हो गया और ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 60x, ये 36 हो गया, ये 21 हो गया और ये हो गया 18 हो गया, यानी कि ये हो गया 75x। ठीक है, यानी कि इसको अगर हमने कैंसिल किया तो ये आया 9, ये हमारा 12 और ये हमारा 15x। ठीक है, तो अब हम चलते क्वेश्चन में। देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ C at the end of the year. Then find the profit of C at the end of the year. The total profit at the end of the year is रुपीज़ 1,50,000। चलिए ठीक है, 1,50,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है, ये हो गया 12, 9, 21, 5, 26, 36, यानी ये 36 जो हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा 1,50,000 को। और हमसे पूछा है कि आप बताइए C का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने इसे कैंसिल आउट किया, ये आया हमारा 18 और ये हमारा आया 75,000। फिर हमने इसको अगर हम दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 पे ये 25,000 और ये फिर से अगर कैंसिल करें 3 पे 2, ये 5 और ये लगभग हमारा आएगा 12, 1,25, यानी कि ये आएगा हमारा 62,500। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि जी ए और बी सी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 4, 6, 9 शुरुआत में, फिर उसके बाद वो कुछ और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 4 महीने बाद, फिर कुछ एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 8 महीने बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि जी ए ने जो इन्वेस्ट किया है ना शुरुआत में वो किया है 8, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स 6 और एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स इतना 9 इन्वेस्ट किया। ठीक है, लेकिन हमें तो शुरुआत में ये पता था ना कि ये 4 इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये 4 इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, 2 गुना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। फिर उसने बोला कि एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स वो 2 इन्वेस्ट कर रहा था। अब 2 इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि वो भाई 6 इन्वेस्ट कर रहा है, तो 2 यार ये कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। ऐसे ही फिर उसने बोला कि वो इन्वेस्ट कर रहा है 3 इन्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि वो 3 नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, वो 9 इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कितना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो ये जितना जितना गुना ज़्यादा है ना, यहाँ पे जितने जितने मल्टीपल में है ये रेशियो, उतने ही मल्टीपल में हमने यहाँ पे बी और सी की भी रेशियो निकाल दी। अगर आप एक बार ध्यान से इसे समझोगे तो ये बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ द
sum of total amount invested by A and B in the ratio is in the year is rupees 50,000, then that of B and C is rupees 63,000, and that of C and A is rupees 59,000. Find the total amount invested by all of them at the start of the year. Okay, ए और बी ने टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 50,000 किया है, बी और सी ने 63,000 किया है, और सी और ए ने 59,000 किया है। तो ये तो निकल जाएगा, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी ए बी सी की। तो उन्होंने बोला कि शुरुआत में उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, और टोटल अगर इतना इन्वेस्ट किया, हमारे पास रेशियो तो है ही, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हो जाएगा ये। और बाकी ये सारे क्वेश्चंस इसमें सेम वही हैं जो हम लेवल 1 और लेवल 2 में कर चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रही, और हम फटाफट से अपना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं और जल्दी से उसे 1-2 दिन के अंदर फिनिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो गया है और मैं और डिले नहीं करना चाहती। इसलिए हम जल्दी जल्दी हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं और ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना चाहती किसी का भी। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी अलग नहीं है, और फिर भी अगर आपको नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्लियर कर दूँगी। बट आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगी। और मैं अब परसेंटेज स्टार्ट कर दूँगी। जो हमारा परसेंटेज है यहाँ पे लगभग हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, और जल्दी ही हम परसेंटेज 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म कर देंगे। हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि अब राउटर चेंज हो चुका है, तो इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीडियो अपलोड करने में भी कोई इशू नहीं होगा। इसलिए जितना लेट होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। तो आई होप अब चीज़ें सारी क्लियर हो गई हों, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना कर सकें। सेम वही क्वेश्चंस हैं, घूम फिर के वही उसने विड्रॉ किया, वही उसने इन्वेस्ट किया। लेवल 2 लेवल 1 वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने 1-2 क्वेश्चन किए, बस, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं। अब हम जल्दी से परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 1-2 दिन में उसे फटाफट से फिनिश कर देंगे। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।